नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, सलाम फैलाओ और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाओ और सिला रहमी करो और रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ो इस हाल में कि लोग सो रहे हों, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तिरमिज़ी। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खी। दलित बंधु स्कीम से मुस्तहिकीन को मुस्तफीद करवाए। दलित बंधु स्कीम पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए करामत। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। स्कीम से इस्तेफादा करते हुए होटल की तामीर, कलेक्टर ने किया इफ्तिताह। टीआरएस हुकूमत मसाजिद की शहादत की जिम्मेदार, मुस्लिम अक़लियतों के लिए सिर्फ ज़बानी खर्च। टीआरएस हुकूमत की रविश मुसलमानों के लिए नाकाबिले कबूल। मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारान को सजा दे या केटिया मुस्तफी हो जाए। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैब खान। कांग्रेस कायदीन को जबरदस्त झटका। राजगोपाल रेड्डी के कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेस कायदीन में गुस्सा। राजगोपाल रेड्डी का अलामती पुतला किया नजरे आतिश, बताया मफाद प्रस्त। शहर के एक साथ तरक्की के लिए अर्पण एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के इक़दामात मिसाली। करोड़ा फंड से शहर को बनाया जा रहा खूबसूरत व तरक्की पसीर। मेयर नीतू किरण। अब खबरें तफसील से। इंसान मेहनत लगन से काम करे तो अपने निशाने पर आसानी से पहुंच सकता है। दलित बंधु स्कीम से सही मुस्तफीद होने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का मशवरा। आरमूर मुस्तफर में दलित बंधु स्कीम के तहत जी नरसैया नामी 10 लाख रुपए से एक बड़ी होटल लगाए जाने पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के हाथों इस होटल का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से दी गई इस दलित बंधु स्कीम को सही तौर पर मुस्तफीद इंसान को इस स्कीमों के साथ साथ खुद भी मेहनत लगन के साथ काम करने पर तरक्की की राहें हमवार कर लेनी चाहिए। तमाम सहूलियात के साथ लगाई गई इस होटल को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जी नरसैया को मुबारकबाद पेश की और कहा कि दलित बंधु स्कीम को सही इस्तेमाल में लेते हुए खुद मुक्तफी होने के साथ और 4 आदमी को भी रोजगार फराहम करते हुए इनकी जिंदगी को भी संवारने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी तिजारत में इखलास मेहनत करने पर इंसान अपने निशाने पर आसानी से पहुंच सकता है। इस प्रोग्राम में इनके हमरा आरमूर आरडीओ श्रीनिवास, एससी कॉर्पोरेशन ईडी रमेश, तहसीलदार विनू व दीगर भी मौजूद थे। शहर के तमाम डिवीजनों को बराबर का हक देते हुए बिना किसी पार्टी या फिरके के बगैर हर डिवीजन में एमएलए गणेश गुप्ता के ताउन से फंड्स जारी करते हुए तरक्याती कामों को तेजी से अमल में लाया जा रहा। मेयर डी नीतू किरण का बयान। शहर के 4 डिवीजनों में पटना प्रगति स्कीम के तहत 40 लाख की लागत से तरक्याती कामों को लेकर मेयर नीतू किरण के हाथों संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने बात करते हुए बताया कि जिले के डिवीजनों में बिना किसी पार्टी फिरके के एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के ताउन से शहर में तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। शहर को खूब से खूबतर बनाने के लिए डिवीजनों में सड़कें, ड्रेन के काम का संगे बुनियाद डालते हुए कामों का आगाज किया गया है और हर डिवीजन को बराबर के हुकूक दिए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में इनके हमरा डिप्टी मेयर इद्रिस खान, कॉर्पोरेटर श्रवंती रेड्डी, म्युनिसिपल ओहदेदार और मुकामी लोग भी मौजूद थे। ఎప్పట్లాగానే మన నిజామాబాద్ నగరంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు రెగ్యులర్గా జరుగుతున్నట్టుగానే మనము ఈరోజు కూడా చేస్తూనే ఉన్నాము. అయితే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఏదైతే మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు కానివ్వండి, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానివ్వండి, మరి ఇచ్చే ఫండ్స్తోని మన ఇప్పుడు నిజామాబాద్ నగరం ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో అందరూ కూడా చూస్తూనే ఉన్నారు. అలాగే మరి వార్డ్స్లలో ఉన్నటువంటి పనులకు కూడా
మరి మనకి ఇచ్చేటువంటి ఫండ్స్ ఏవైతే పట్టణ ప్రగతి కానివ్వండి, జనరల్ ఫండ్ కానివ్వండి, వాటి ద్వారా కూడా చాలా మటుకి మనము కార్యక్రమాలు జరుపుతూ ఉన్నాము. మరి అందులో భాగంగా ఈరోజు కూడా 4 డివిజన్లలో ఈరోజు కార్యక్రమాలు మనకు ప్రారంభోత్సవాలు చేసుకోవడం జరిగింది. 43వ డివిజన్లో కూడా ఇప్పుడే పట్టణ ప్రగతి 10 లక్షలతో సీసీ డ్రైను, అలాగే 36వ డివిజన్లో కూడా 10 లక్షల పట్టణ ప్రగతి ఫండ్తోనే ఒక సీసీ డ్రైను. ఇప్పుడు ఇక్కడ 16వ డివిజన్లో మరి ప్రవళిక శ్రీధర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ కార్పొరేటర్ 10 లక్షల ఫండ్తోనే ఒక బీటీ రోడ్ని, ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు टीआरएस हुकूमत की रविश मुसलमानों के लिए तशवीशनाक। शमशाबाद मस्जिद को शहीद करना बदबख्ताना अमल। इसके खातियों को फौरन बरतरफ करे और सख्त सजा दे, वरना वजीर बल्दी नज्म नस्म अपने ओहदे से इस्तीफा दे। टीआरएस हुकूमत की कहनी और करनी में तजाद। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान का बयान। मस्जिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर के लिए जिला कलेक्टर को पेश की तहरीरी याददाश्त। हाफिज मोहम्मद लैक खान सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद ने आज जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से इनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की, जिसमें मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद की फिर इसी मुकाम पर तामीर का पुरजोर मुतालबा किया। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के तवस्सुत से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को रवाना करदा याददाश्त में हाफिज मोहम्मद लैक खान ने मस्जिद की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत एक जानिब अक़लियत दोस्त होने का दावा करती है तो दूसरी जानिब मसाजिद को शहीद किया जा रहा। इन्होंने कहा कि टीआरएस दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना में 7 मसाजिद शहीद की गई, जिसमें टीआरएस हुकूमत की रविश मुस्लिम अक़लियत के लिए गैर वाज़ेह हो गई। इन्होंने कहा कि मस्जिद ख्वाजा महमूद को सिर्फ गैर मंजूर शुदा बताते हुए शहीद कर दिया गया, जबकि 2 साल अरसे से वहां पर इबादत की जा रही थी। इन्होंने सवाल किया कि बल्दिया की कार्रवाई में मस्जिद को शहीद क्या क्या रियासती वजीर बल्दी नज्म नस्ल केटीआर इससे ला इल्म है। सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लैक खान ने मस्जिद ख्वाजा महमूद की शहादत के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए वजीर बल्दी नज्म नस्ल का कलमदान रखने वाले वजीर केटीआर से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया और हुकूमत तेलंगाना पर जोर दिया कि दोबारा इसी मुकाम पर मस्जिद ख्वाजा महमूद की तामीर अमल में लाते हुए पंचगाना नमाजों को बहाल किया जाए। इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मुस्लिम अक़लियत के वोट की बिना पर इक़्तिदार पर आई है। अगर टीआरएस हुकूमत इसी रविश पर गामजन रहते हुए मसाजिद को शहीद करती रहेगी तो इसे मुस्लिम अक़लियत की ताईद व हिमायत से महरूम होना पड़ सकता है। इन्होंने कहा कि अगर दोबारा इसी मुकाम पर मस्जिद महमूद की तामीर अमल में नहीं लाई गई और इबादत को बहाल नहीं किया गया तो जमीयतुल उलमा की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। हाफिज मोहम्मद लैक खान के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद के नवाह में वाक़े मस्जिद महमूद शमशाबाद की रात की तारीकी में शहादत से रियासत भर के मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर है। इस मौके पर इनकी हमरा मौलाना गुलाम रसूल जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल हकीम, मुफ्ती इब्राहिम, मौलाना अजमत, हाफिज अकबर, मौलाना इकराम के अलावा दीगर मौजूद थे। 2 दिन कबल रात के मौके पर रात के 2:30 बजे शमशाबाद में एक मस्जिद ख्वाजा महमूद को, जो कि एक नई तामीर की हुई थी, यानी कि 2 साल से उसके अंदर नमाज़ें भी हो रही थी, वहाँ की बल्दिया जो कि एकदम ख़ुद गैर क़ानूनी अगर तामीर समझती है तो उन्होंने ख़ुद गैर क़ानूनी तौर पर उसको तोड़ दिया है, पूरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया, शहीद कर दिया है। इसलिए हम आज जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से यहाँ के निज़ामाबाद ज़िले के कलेक्टर साहब जनाब सी नारायण रेड्डी साहब के ज़रिए से एक मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव साहब के नाम रवाना किए हैं कि जो मस्जिद गैर क़ानूनी तौर पर रात की तारीकी में तोड़ी गई है उसको फिलफौर उसी जगह पर बनाया जाए और जिन ओहदेदारों ने ये मज़मूम हरकत की है उनको फ़ौरन सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई की जाए। और हम ये समझते हैं कि इससे मिलाकर
कल जो मस्जिद ख्वाजा महमूद शहीद हुई, इसको मिलाकर तेलंगाना में कुल ये 7वीं मस्जिद हो गई। ये किस किस्म का सेकुलरिज़म केसीआर साहब चला रहे हैं, ये हमारी समझ से बालातर है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बलदिया के अहदेदारों ने ये किया है, इस म्यूनसिपल वज़ीर, उसके वज़ीर जो है वज़ीर बलदी नज़्म व नस्क जनाब KTR साहब है, आपकी वजारत में ये मस्जिद बाज़ाब्ता बल्दिया के अहदेदारों ने तोड़ी है। तो हम आपसे ख्वाहिश करेंगे कि जिस तरह जो अहदेदार, जो वज़ीर अपनी वजारत में सही काम नहीं कर सकता तो उसको वो अहदा छोड़ देना चाहिए। KTR साहब, अगर आपके इशारे पर ये नहीं हुआ तो आप बल्दिया का जो आपके हाथ में अहदा है आप उसको छोड़ दीजिए, आप वजारत, क्योंकि कितने मसाजिद शहीद करेंगे और कब तक। आखिर ये हमारी जो तेलंगाना की हुकूमत है, इसका मंसूबा क्या है? आखिर ऐसी कितनी मसाजिद शहीद करने के बाद इनके दिल को ठंडक होगी, हम इसका सवाल करना चाहते हैं। और हम ये आज, अगर आप वाकई सेकुलर है और आपके पास तमाम मज़ाहिब के लोगों का एहतराम है, तो आपको चाहिए कि वो मस्जिद फिलफौर वहीं पर बनानी चाहिए। हम तमाम मज़ाहिब के लोगों के मजहबी चीज़ों का हम एहतराम करते हैं और हम आपसे भी कहते हैं कि हुकूमत को भी चाहिए कि हिंदुओं के मंदिरों का या सरदार जियों के गुरुद्वारों का और क्रिश्चन के जो गिरजाघर रहते हैं उसका, और जितने मज़ाहिब के मानने वाले हैं सबके मजहबी माबदों का आपका काम है कि उनकी जगहों की हिफाजत करना, न कि सरकारी सरपरस्ती में उसको तोड़ना। ये जो मज़मूम हरकत हुई है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और हम समझते हैं कि इसमें बराबर हुकूमत की इशारे के से ये काम हुआ है। अगर हुकूमत का इशारा नहीं होता तो इतनी बड़ी जुरात बल्दिया के अहदेदारों की नहीं होती। अगर इन्होंने ये नहीं किया है, अगर हुकूमत का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो KCR साहब को चाहिए कि ये जो मस्जिद शहीद हुई फिलफौर उसी जगह तामीर करे और जिन अहदेदारों ने उसको तोड़ा है उनके ऊपर वो फ़ौरन लीगल एक्शन ले, कानूनी कार्रवाई करे, उनको सस्पेंड करे। बसूरत दीगर सिर्फ हम आज नुमाइंदगी की है, मेमोरेंडम दी है, उसके ऊपर खामोश नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा पूरे तेलंगाना में एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे हुकूमत के खिलाफ। सेकेंड ईयर की तालिबा को हिरासत करने और जान से मारने की धमकी देने वाले नौजवान को बोधन पुलिस ने किया गिरफ्तार। लड़की की शिकायत पर की गई कार्रवाई, कड़ी सजा का मुतालिबा। बोधन पुलिस ने एक सेकेंड ईयर तालिबा की शिकायत पर एक नौजवान मजहर नामी शख्स जो कुटगिर मंडल के अतवंडा मौसे से ताल्लुक रखता था, जिसको आज हिरासत में लेते हुए पुलिस तहकीकात कर रही है। तालिबात के मुताबिक मजहर इसका 10वीं जमात तक तालीम के दौरान स्कूल इंचार्ज के फराइज सर अंजाम देता था, जो इस दौरान स्कूल के इत्तलात के अलावा ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुतल्ला करता था। जबकि कबल 6 माह तालिबा को फोन पर कॉल्स मौसूल होते हुए हिरासा कर रहा था, बल्कि इसके फोन को नामालूम सॉफ्टवेयर से तमाम इत्तलात फराहम करते हुए लड़की को धमकी आमेज फोन करने, मज़ीद अगर इस मामलात में किसी की मदाखिलत पर जान से मारने की भी धमकी देने का इंकशाफ जाहिर किया। कहा कि वो इस मामले से बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी और अपने वालिदैन से इस खुसूस में इजहार पर आज पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। मचिंदर रेड्डी SI के मुताबिक मजहर से पूछताछ जारी होने की बात कही, जबकि वालिदैन इसको सख्त सजा का मुतालबा कर रहे हैं। 60वें डिवीजन में 10 लाख की लागत से सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह। डिवीजन को तरक्की पजीर और मॉडर्न डिवीजन बनाया गया, अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार। सीनियर इमाम इंचार्ज मोहम्मद अब्दुल गफूर मुहिम का बयान। अवाम ने दिया नंबर 1 कॉर्पोरेटर का खिताब। इफ्तिताही तकरीब में मेयर, डिप्टी मेयर व दीगर कायदीन ने की शिरकत। मेयर निजामाबाद डी नीतू किरण शेखर ने शहर के डिवीजन 60 हाशमी कॉलोनी रूबरू शालीमार गार्डन फंक्शन हॉल में सीनियर इंचार्ज मजलिसी कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम के हमरा आज CC सड़क के तामीरी कामों का आगाज किया। पटना प्रगति जनरल फंड के तहत 10 लाख रुपए फंड की मंजूरी अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर निजामाबाद ने कहा कि शहर में अवाम की सहूलतों की फराहमी के लिए मुख्तलिफ तरक्याती और तामीराती काम अंजाम दिए जा रहे। सीनियर इंचार्ज मजलिसी कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम ने कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर डिवीजन 60 में 10 लाख रुपए लागती CC सड़क की तामीर अमल में लाई जा रही। इन्होंने कहा कि डिवीजन में सड़कों, ड्रेनों और कलवर्ट्स के काम मुकम्मल किए गए। अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम किए गए।
इस मौके पर डिप्टी मेयर इद्रिस खान, शकील अहमद फासिल, सदर टाउन मजलिस, अब्दुल अली बागबान, मजलिसी कॉर्पोरेटर मौजूद थे। एमए गफूर मुकीम ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए शॉलपोशी व गुलपोशी की। डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान ने कहा कि निजामाबाद शहर की तरक्की अवामी बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मकसद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमती सतह पर मौसल नुमाइंदगी के जरिए कामों को अंजाम दे रहे तमाम मजलिसी कॉर्पोरेटर्स शहर और डिवीजनों की तरक्की के लिए संजीदा जदोजहद कर रहे मुकामी नौजवानों ने एमए गफूर मुकीम की सताइश करते हुए कसीर तादाद में इनकी गुलपोशी की। एमए गफूर मुकीम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मुखन्निना मजलिस पार्टी अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला इंचार्ज एमआईएम निजामाबाद के अलावा रुकने असम्बली अर्बन बिगारा गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण शेखर, डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान से फंड्स की इजराई पर इजहार तशक्कुर किया। प्रोग्राम में एई शंकर, मजहरुद्दीन, सैनिटरी इंस्पेक्टर महिपाल, फेरोज, लाइनमैन के अलावा मुकामी नौजवान शेख जावेद, सैयद सलीम, मोहम्मद इरफान खान, फिरदौस खान, सैयद उबैद, शेख इरफान, अफजल खान, मोहम्मद अतहर, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद अरशद, सैयद इमाद, सैयद मोइनुद्दीन, सैयद जुनैदुद्दीन पाशा, शेख कासिम वली, सैयद नवाब भाई, समीरुद्दीन, राहिल, शेर भाई, मोहम्मद जमीर खान, मोहम्मद अब्दुल रहीम व दीगर मौजूद थे। अटल प्रगति फंड 10 लाख से यहाँ 60वें वार्ड में 10 लाख के लागत से यहाँ एक सीसी रोड का अभी इनाग्रेशन हुआ है। बहुत दिनों से देख रहे थे रोड के लिए, जल्दी बनाकर लोगों के राहत में लाने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द ये काम करके जल्द से रोड बनाए। हमारे कॉर्पोरेटर्स के सबके तरफ से मैं हमारे अर्बन एमएलए गणेश अन्ना जी को शुक्रिया अदा करती हूँ और आगे जाकर और फंड्स ला के और काम करने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आज डिवीज़न नंबर 7 में अल्हम्दुलिल्लाह पटना प्रगति के तहत 60 लाख की लागत से मेयर मैडम और हमारे डिप्टी मेयर साहब और फ्लोर लीडर और यहाँ की आवाम के साथ आज इफ्तिता अमल में लाया गया है। और ये रोड कई सालों से खस्ता हाल थी और काबिल ज़िक्र ये बात है यहाँ की इस गली के लोग आज तक उससे कोई शिकायत नहीं करे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था यहाँ पर रोड गिरेगी। और इंशाअल्लाह आज अल्लाह का फजल करम है, इस रोड का इब्तिदा अमल में लाया गया है। और मैं डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को और इस ख़ास तौर पर इस गली के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और हमारे हरदिल अजीज़ बिगाला गणेश गुप्ता साहब और हमारे निज़ामाबाद इंचार्ज हमारे मलकपेट एमएलए बलाला साहब का और हमारे मेयर मैडम और डिप्टी मेयर साहब और शकील साहब और हमारे कमिश्नर मैडम साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की कोशिश, बुज़दिलाना इक़दाम। टीआरएसवी आर्मूर इसकी सख्त मजम्मत करती है। आर्मूर टीआरएसवी तलबा तंजीम के जिम्मेदार मोहम्मद शाहिद ने सहाफियों से मुखातिब करते हुए कहा कि रुकने असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमला करना एक बुज़दिली का इज़हार है। इन्होंने कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि जीवन रेड्डी एक हरकती कायद है जो हर वक्त अवाम के दरमियान रहते हुए अवामी मसाइल को हल करते हैं। ऐसे फर्द पर हमला करने पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि इस कातिलाना हमले की हर जाविये से मुकम्मल तहकीकात की जाए और इस साजिश के पीछे जो भी ताकतें कार फरमाएं इन्हें मंजर आम पर लाया जाए और महकमा पुलिस से मजीद मुतालबा क्या के खाती को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। इस मौके पर पृथ्वी, श्रावण, नागराज व दीगर मौजूद थे। హత్యాయత్నం చేసే ధైర్యం ఎక్కడిది? ఈ పోలీస్ విచారణలో ఇదంతా తేలాలి, ప్రజల దగ్గరికి నిజానిజాలు బయట పెట్టాలని మేము పోలీస్కి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. దీని ఇంకా ఎవరైనా సరే వాళ్ళను కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలి, వాళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదిలే ప్రసక్తి లేదని తెలియజేస్తున్నాము. మరియు మొన్న నిన్ననే వాళ్ళ భార్య మీడియాలో మాట్లాడుతూ మా దగ్గర
దానికి సంబంధించిన ఆయుధాలు ఎక్కడి అని ఆమె చెప్పడం జరిగింది. గతంలో కొన్ని రోజుల నుంచి ఆయన వేరే రాష్ట్రాల పర్యటనలు చేస్తుండు, వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఆ ఆయుధాలు తీసుకొచ్చిండు. వాళ్ళ భార్యకు తెలియకుండా వేరే రాష్ట్రాలు వెళ్ళడం జరుగుతుందా? దీనికి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము. ఆమెకి అన్ని విధాలుగా తెలుసు ఇది హత్యాయత్నమే. ఆ జీవనన్న చేసిన పుణ్యాలతోనే ఆయన బయటికి రాగలిగాడు, కానీ ఇది పూర్తిగా హత్యాయత్నమే భావిస్తున్నాము. ఈ హత్యాయత్నంకి ఆయన నిందితుడైన ప్రసాద్ గారికి కానీ ఆయనతో సంబంధించిన పలువురికి ఎవరున్నారో బయట పోలీసులు విచారణలో తేలిన తర్వాత ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కఠినమైన చర్యలు తీసుకు रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाम दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम वसीबो अरीज मैदान कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ डिजिटल क्लासरूम्स नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ साफ सुथरा माहौल तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो। हर मजमून का अलग-अलग इम्तिहान बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना तवज्जो जरूरी। मुनुगोड एमएलए राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस पार्टी का धोखेबाज एमएलए। राजगोपाल रेड्डी ने जिस थाली में खाया इसमें छेद किया। बांसवाड़ा कांग्रेस कायदीन की मजम्मत। बांसवाड़ा शहर की इंदिरा गांधी चौराहे पर मुनुगोड एमएलए राजगोपाल रेड्डी का अलामती पुतला नजरियातिश किया गया। बांसवाड़ा कांग्रेस कायदीन ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी से हर किस्म का फायदा उठाते हुए लालच में आकर कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी हो जाना बहुत ही अफसोस की बात है। राजगोपाल रेड्डी जाती मुफाद के लिए अपनी मां जैसी कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, जिसकी कायदीन ने शदीद मजम्मत की। वो दिन दूर नहीं कि मुनगोड की अवाम राजगोपाल रेड्डी को सबक सिखाएगी और राजगोपाल रेड्डी एमएलए को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब होने वाले बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ही मुनगोड में अपना झंडा लहराएंगे। इस प्रोग्राम में कामारेड्डी जिला माइनॉरिटी सदर अब्दुल खालिक के रोहत गंगाधर टी साइड बी सूरी वो दीगर भी मौजूद थे। రొమ్ముకుద్దిన విధంగా నేడు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారికి 2004లో సభ్యత్వం లేకున్నా కూడా ఆ రోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఎంపీ టికెట్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ప్రోత్సహించి ఈరోజు ఎమ్మెల్సీ పదవులు కట్టిపెట్టిన తర్వాత కూడా నేడు పార్టీకి ద్రోహం చేసి కేవలం ఈడీ భయంతోనే ఈరోజు పార్టీ మారడం కాంగ్రెస్ శ్రేణులంతా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఖండిస్తున్నాము। దానిలో భాగంగా ఈరోజు బాన్స్వాడ పట్టణంలో రాజగోపాల్ రెడ్డి చిత్రపటానికి చెప్పుల దండ వేసి నేడు खातून वो 2 साला मासूम बच्चे के कत्ल में मुलव्विस खातियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। मकतूल के रिश्तेदारों का मुतालिबा। कौमी शाहराह पर रास्ता रोको एहतजाज। मोरताड़ नेशनल हाईवे 63 पर लता के कातिलों को सजा देने का मुतालबा करते हुए रिश्तेदारों ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। 1 घंटे तक ट्रैफिक में खलल पड़ा। लता के रिश्तेदारों ने लता के ससुराल वालों पर इल्जाम आयद किया कि लता के शौहर चिट्टे बाबू और इसके बड़े भाई वो दिगर ने मिलकर मंसूबाबंद तरीके से लता और मासूम 2 साला लड़की का कत्ल किया। कत्ल में मुलव्विस तमाम को गिरफ्तार किया जाए। महकमा पुलिस के खिलाफ डाउन डाउन के नारे लगाए गए। बड़े पैमाने पर मर्द व खवातीन ने रोड पर बैठकर रास्ता रोको एहतजाज किया। किसी भी बेटी के साथ ऐसा किया जाए तो खामोश बैठा जा सकता है क्या? पुलिस से सवाल किया। लता को 25 लाख और सोने के 10 तोले तलाई जेवरात देकर शादी की गई, फिर कत्ल क्यों क्या? वासिरे के कल मोरताड़ नेशनल हाईवे 63 पर ब्रिज के करीब झाड़ियों में लता और 2 साला मासूम बच्चे को कत्ल करके फेंक दिया गया था। निजामाबाद में पोस्टमार्टम के बाद नाशों को अफराद खानदान के हवाले कर दिया गया। मोरताड़ एसआई मुतियम राजू ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई।
पुलिस मसरूफे तहकीकात है। गुज़िश्ता देर रात गेल लता की मां ने जिस पर शक किया था उसको पकड़ लिया गया। इनसे पूछताछ जारी है। इस एहतजाज में कमरपल्ली एरगटला पुलिस की भारी जमीयत पाई गई। एहतजाजियों ने पुलिस के खिलाफ डाउन डाउन के नारे लगाए। पुलिस और एहतजाजियों में धक्का मुक्की हुई। निजामाबाद से एम्बुलेंस के जरिए नाशों को मोड़ताड़ में विरसा के हवाले क्या किया। తండ్రి ఇద్దరు పిల్లల్ని పోగొట్టుకున్నాడు, ఒక బిడ్డని ఒక మనమోడిని ఇద్దరు పోగొట్టుకున్నారు మోటార్ మీద. అతని యొక్క తండ్రికి కడుపు బాధ అందరూ చూసి ఈ తండ్రికి న్యాయం చేయండి. ఇటువంటి పిల్లలు అందరికీ ఉన్నారు. ఇటువంటి సంఘటనలు ఎక్కడ జరగకుండా మీరు కూడా చూడండి దయచేసి అందరికీ మీరు కూడా చెప్తున్నా. ఇటువంటి బాధని అందరికీ కూడా మీరు కూడా చూడండి. ఏ తండ్రికి కోస రావద్దని నేను చెప్తున్నాను. అతి ఘోరంగా నిన్న కేసు పెట్టిన ఎవరు పట్టలేదు. మాకు న్యాయం చేస్తలేదు. మా ఆడబిడ్డ మాకు 25 లక్షలు 10 తులాల బంగారం ఇచ్చినాం. ఏం తక్కువ చేసినాం మా ఆడబిడ్డకు. ఇప్పటి వరకు కేసు వేస్తలేదు. మాకు న్యాయం చేస్తలేదు. మమ్మల్ని కొట్టడానికి వస్తున్నారు. మేము కేసు పెడితే మా ఆడబిడ్డ చనిపోతే सीएम केसीआर असेंबली में किए गए वादे के मुताबिक वीआरएस की मांगे पूरी करें, वरना रोजाना नए तरीके से वीआरएस का एहतजाज जारी रहेगा। वीआरएस दरपली डिवीजन खैर रामलू का बयान। दरपली मंडल मुस्तकर में वीआरएस की जानिब से हुकूमत के खिलाफ किया जा रहा एहतजाज आज 10वें दिन में पहुंच गए। मंडल की तमाम वीआरएस ने आज नए अंदाज में सड़कों की सफाई करते हुए एहतजाज किया और इनके हमरा बीएसपी पार्टी की जानिब से एहतजाजी कैंप में हिम्मत अफजाई करते हुए हुकूमत इनको दिए गए वादे के मुताबिक इनकी मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर वीआरएस डिवीजन इंचार्ज रामलू ने बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि सीएम केसीआर की जानिब से असेंबली में किए गए वादे को पूरा करें और सीएम केसीआर के वादे वफा होने तक रोजाना नए तरीके से ये एहतजाज जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में बीएसपी पार्टी इंचार्ज प्रवीण, संपत, वीआरएस हरिचरण, किरण, सुजाता व दीगर ने हिस्सा लिया। మరి రోడ్డు తెలంగాణ తల్లి నుంచి ఓ రోజు దాకా మరి మేము క్లీన్ చేయడం జరిగింది చీపురు గడ్డలతో. మళ్ళా అదేవిధంగా బీఆర్ఎల్ ఎన్నొత్తులు కూర్చుంటారని మాకు బీఎస్పీ వాళ్ళు సంఘీభావం తెలపడం జరిగింది. వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు. మరి బీఆర్ఎం మిత్రులకు కూడా ధన్యవాదాలు. तेलंगाना हुकूमत गरीब अवाम की तरक्की के लिए मियारी तालीम को फरोग दे रही है। नवीपेट मंडल के मुक्कनपल्ली में एमपीपी एस श्रीनिवास का कस्तूरबा गांधी हॉस्टल का जायजा। नवीपेट मंडल के मुक्कनपल्ली कस्तूरबा गांधी स्कूल में एमपीपी एस श्रीनिवास एमडीएम गोपाल कृष्णा के हमरा अचानक हॉस्टल का जायजा लिया। हॉस्टल में तलबा को दिए जाने वाले तमाम अशिया की जांच की और प्रिंसिपल रानी से मुलाकात करते हुए तलबा के मेस मेन्यू की मालूमात हासिल की। बच्चों को दिए जाने वाले चावल, चुड़वा, तरकारी, मौज की जांच करते हुए तलबा से भी बात करते हुए तमाम मालूमात हासिल की और बताया कि चावल पूरी तरह साबित या साफ नहीं है। बाद इन्होंने तलबा के साथ खाना खाया। इस मौके पर एमपीपी एस श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब बच्चों को मियारी तालीम दिलाने के लिए कोशा है। तेलंगाना हुकूमत की काविशों से ही कस्तूरबा गांधी जैसे अलहदा तालीमी इदारे भी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। इन्होंने ओहदेदारों से मुतालबा किया कि अच्छी ग़िज़ाई अशिया फराहम करें। तलबा ने इस मौके पर बताया कि यहाँ कभी कभी सांप, बिच्छू नमदार होते हैं और बिल्डिंग की छत से पानी टपकने से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर एमपीपी ने तयक़ुन दिया कि बोधन एमएलए शकील आमिर के इल्म में ले जाते हुए इनके ताउन से बिल्डिंग की तामीर करवाने की कोशिश की जाएगी। ఇందులోని నా దృష్టికి ముఖ్యంగా ఏదైతే రైస్ ఉందో ఆ రైస్లోని నేను ఇక్కడ తినడం జరిగింది. ఆ రైస్లోని కొద్దిగా నూక శాతం ఎక్కువగా ఉన్నది. అదేవిధంగా ఇక్కడకు నేను ఇక్కడున్న ఉపాధ్యాయులను కోరుతున్నా, పిల్లలకు సరైన బోధన అందించి ఏదైతే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతూ ఏదైతే ఇది వెనుకబడిన పిల్లల బలుగు బడిన వారి యొక్క భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతుంది.
అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలకు ఇక్కడ ఉన్న టీచర్లు ఈరోజు నేను వచ్చి విజిట్ చేసిన సందర్భంలో వారైతే ఆ పిల్లలు నేను అడిగి తెలుసుకున్నాను, సరైన బోధన బోధిస్తున్నారు. అదేవిధంగా వాళ్ళకు మెనూ ప్రకారం ఫుడ్ పెడుతున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే నా దృష్టిలో ఇక్కడ కొద్దిగా వీళ్ళకు పాముల कोटगीर मंडल में जहनी कमजोर माजूर लड़कियों के लिए सरकारी जानिब से तकवियत अमेज किट की तकसीम। कोटगीर मंडल मुस्तफर में और मिर्जापुर गांव की आंगनवाड़ी सेंटरों में 11 साल से 14 साल के जहनी माजूर लड़कियों के लिए हुकूमत की जानिब से तकवियत के लिए 9 ग़िज़ाई किट तकसीम किए गए। इस मौके पर CDPO विनोदा ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से जहनी कमजोर माजूर लड़कियों के लिए तकसीम के इस किट में गेहूं, घी, कैल्शियम गोलियां, बिस्किट्स, खजूर वगैरह 6 अक़साम की तकवियत देने वाली अशिया से भरा ये किट दिया गया। जहनी कमजोर माजूर लड़कियों की अच्छी सेहत तकवियत के लिए जुमला 75 किट्स को सरकारी जानिब से बोधर रखने के लिए भेजा गया है। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर श्रीलता, तिब्बी शोबे सुपरवाइजर कृष्णावती, जीवती, सरपंच लक्ष्मण व दीगर भी मौजूद थे। ఆధ్వర్యంలో SAG స్కీమ్ ఫర్ అడల్సెంట్ గర్ల్స్ కి 11 to 14 ఇయర్స్ డిజేబుల్ చిల్డ్రన్స్ కి ఓన్లీ గర్ల్స్ కి ఇది మన డివిజన్ లెవెల్లో 75 కిట్స్ రావడం జరిగింది. అది కోటగిరి మండల్లో 9 మెంబర్స్ కి రావడం జరిగింది. ఒక్కొక్క కిట్ లో 10 kg స్వీట్, 1 kg డేట్స్, హాఫ్ kg గీ మరియు 750 grams న్యూట్రీ బిస్కెట్స్, 800 ml ఐరన్ విత్ జింక్ సిరప్, కాల్షియం టాబ్లెట్స్ 92 ఇవ్వడం జరిగింది. అది డిజేబుల్ చిల్డ్రన్స్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఆరోగ్యం బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో ఇది 300 days. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दलित बंधु स्कीम से मुस्तहिकीन को मुस्तफिद करवाए। दलित बंधु स्कीम पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए करामत। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी स्कीम से इस्तेफादा करते हुए होटल की तामीर कलेक्टर ने किया इफ्तिताह। टीआरएस हुकूमत मसाजिद की शहादत की जिम्मेदार, मुस्लिम अक़लियतों के लिए सिर्फ ज़बानी खर्च। टीआरएस हुकूमत की रविश मुसलमानों के लिए नाकाबिले कबूल। मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारान को सजा दे या केटिया मुस्तफी हो जाए। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लया खान। कांग्रेस कायदीन को जबरदस्त झटका। राजगोपाल रेड्डी के कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेस कायदीन में गुस्सा। राजगोपाल रेड्डी का अलामती पुतला किया नजरे आतिश, बताया मफाद प्रस्त। शहर के एक साथ तरक्की के लिए अर्पणे मिले बीगाला गणेश गुप्ता के इक़दामात मिसाली। करोड़ों फंड से शहर को बनाया जा रहा खूबसूरत व तरक्की पसीर। मेयर नीतू किरण। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।